आज हम कंपनी लॉ में मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम पढ़ रहे थे उसके सेकेंड पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में हम थर्ड पॉइंट से हम अपना स्टडीज करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन सील। A company acts as an artificial legal individual, therefore it has a stamp or seal with the name and address on it. This stamp would be like the signature of the company. The stamp and company seal is used for the verification of the various documents. जैसे कि एक वास्तविक व्यक्ति स्वयं हस्ताक्षर करता है, वैसे कंपनी रूपी कृत्रिम व्यक्ति स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकता है। अतः जहां भी कंपनी को हस्ताक्षर करने होते हैं वहां कंपनी के संचालक सार्वमुद्रा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह सार्वमुद्रा या कॉमन सील जो है वह कंपनी के हस्ताक्षर का प्रतीक है। सार्वमुद्रा का प्रयोग किए बिना कंपनी को किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था, किंतु कंपनी अधिनियम में जो संशोधन हुआ है 2015 में, उसका जो सेक्शन है 9, उसके में सार्वमुद्रा की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। अब कंपनी के 2 संचालक अथवा एक संचालक और कंपनी के सचिव के हस्ताक्षर द्वारा अनुबंधों का निष्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड लायबिलिटी यानी कि सीमित दायित्व। The liability of shareholders is limited to their shares price only, यानी कि अंशधारियों की जो दायित्व है वह उनके द्वारा लिए गए शेयर प्राइस तक, अंशों के मूल्य तक ही सीमित होता है, if it is the limited companies by share. On the other hand, in case of limited companies by guarantee, where the share of contributors is like an asset in the company, if the company goes bankrupt, यानी कि जब कंपनी दिवालिया हो जाती है, then the shareholders have to pay a small amount to cover up the loss of the company. व्यवसायिक जो भी स्वामित्व होते हैं उसके कई प्रारूप होते हैं, वही उसके सदस्यों का दायित्व अंश की सीमा तक ही सीमित हो सकता है। यदि किसी कंपनी के सदस्यों ने अपने द्वारा क्रय किए गए अंश की पूरी राशि कंपनी को चुका दी है तो वे अतिरिक्त धनराशि देने के लिए बाध्य नहीं हो सकते हैं, चाहे कंपनी को अपने दायित्वों को चुकाने के लिए कितने ही धन की आवश्यकता हो। किसी कंपनी का तृतीय पक्षकार के लिए यानी कि थर्ड पार्टी के प्रति भी दायित्व केवल उस सीमा तक ही होता है जिस सीमा तक कंपनी के पास संपत्तियां होती हैं। यदि कंपनी की अपनी सभी संपत्तियां समाप्त हो जाती हैं तो उसका दायित्व भी समाप्त हो जाता है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत असीमित दायित्व वाली कंपनियां भी बनाई जा सकती हैं, किंतु अभी हम देखते हैं कि वर्तमान में इनका प्रचलन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि शाश्वत उत्तराधिकार या हम इसे कह सकते हैं अविच्छिन्न उत्तराधिकार। कंपनी का जो अस्तित्व है वह चिरस्थायी होता है, यानी कि कंपनी समाप्त नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होने के कारण चाहे उसके सभी सदस्य अंशधारी भले ही क्यों न बदल जाएं, कंपनी का अस्तित्व यथावत बना रहता है, कंपनी कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। Unlike proprietorship, partnership or any other type of business, a company doesn't depends upon its owner, board of directors, shareholders or employee. Many people come and go in the company, but it stays. Therefore, the existence of the company is much stable. यह कहा जाता है कि किसी भी कंपनी के सदस्य की मृत्यु, पागलपन, दिवालिया हो जैसी घटनाएं भी कंपनी के अस्तित्व को, उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती हैं। कंपनी का अस्तित्व हमेशा ही बना रहेगा। यहाँ पर मैं जो मिस्टर प्रोफेसर ग्रोवर हैं उन्होंने जो एक कोटेशन कहा है वो बताना चाहूंगी कि युद्ध काल में किसी निजी कंपनी के सभी सदस्य बम विस्फोट से मारे गए जब कंपनी की सभा चल रही थी, फिर भी कंपनी का अस्तित्व यथावत ही बना रहा तथा
एक शक्तिशाली हाइड्रोजन बम भी उस कंपनी को समाप्त नहीं कर पाया। इसलिए कहा गया है मैन may come and man may go but it goes forever. It means company goes forever. Thank you. Next video जो है हमारा कि अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इसका जो पार्ट 3 है उसको अवश्य देखें।